एवरीवन वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इससे पहले हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी नोट्स वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स थी उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये पूरी डिटेल स्टडी हमने की है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और जो इंटेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं डिफरेंट एनसीईआरटी के बीच में, तो उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी अभ्यास के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 8। एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन पेज नंबर 3 है, तो पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको पहले हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, यानी आपको क्या है यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए गए हैं। उन डिफरेंट सब्सटेंसेस में से आपको यह क्या करना है, कंफर्म करना है कि कौन सा मैटर है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो हमारे पास आंसर देख रहे हम मैटर की। हमने कहा था कि 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, एक क्या है सॉलिड, दूसरे क्या है लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैसियस। तो 3 डिफरेंट स्टेट्स में से यहाँ पर जो हमें गिवन एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी हमें क्या दिए गए हैं यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसमें जो सॉलिड स्टेट है वो हमारे पास एक चेयर है और दूसरा क्या हमारे पास आलमंड। यानी चेयर देखा होगा आपने कैसा कैसी वो है उसकी आकार, मतलब कैसा क्या है उसका स्टेट है, वो सॉलिड स्टेट है। यानी ठोस अवस्था में चेयर रहती है। लकड़ी से बनती है चेयर या लोहे से बनती है या प्लास्टिक की हो सकती है, तो वो किसके अपने आप में ठोस है या सॉलिड है। आलमंड, बादाम आपने खाए होंगे, तो बादाम भी कैसा है अपने आप में ठोस है। तो ये मैटर की 2 एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिए गए थे वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास लिक्विड स्टेट के कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ पर। तो हमारे पास लिक्विड स्टेट का एग्जांपल क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट है उस लिक्विड स्टेट का जो एग्जांपल है वो क्या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर आपको एक कोल्ड भी दिख रहा है, क्या कोल्ड कोई मैटर की स्टेट है? कोल्ड मैटर की कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, कोल्ड क्या है, मैटर ठंडा, ठंडा कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मैटर की कोई स्टेट नहीं है। इसको हम खाली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो कोल्ड क्या है अपने आप में, हम इसको खाली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैटर की कोई स्टेट नहीं है। बट कोल्ड ड्रिंक क्या है, ठीक है, ये क्या है अपने आप में मैटर की लिक्विड स्टेट है। उसके अलावा जो गैसीय स्टेट है उसके यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास एयर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी जो क्या होगी हवा है। ठीक है, एयर जो होगी और जो परफ्यूम है, परफ्यूम की जो स्मेल आती है, तो वो क्या है, गैसियस स्टेट है। ठीक है, परफ्यूम निकलेगा तो परफ्यूम के अपने आप में वो गैसियस स्टेट के अंदर उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास डिफरेंट मैटर की क्या है यहाँ पर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 2। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड रीचेज you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। क्या कह रहा है, आपको अगर गर्म खाना दिखाई दे, एक गर्म खाना होगा तो उसकी जो स्मेल होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, दूर से ही क्या कर सकते हैं, भाप सकते हैं। उसकी खुशबू को आप दूर से ही क्या कर सकते हैं, भाप सकते हैं। जबकि जो आपके पास ठंडा खाना होगा, कोल्ड फूड होगा, तो उस कोल्ड फूड को आप आसानी से उसके खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या उसकी जो स्मेल होगी उस स्मेल को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो आंसर देखते हैं हम इसको। सॉलिड डिफ्यूजेज एट वेरी स्लो रेट, यानी जो ठोस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्लो रेट से, ठीक है, क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। यानी ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो विसरण की गति है वो क्या है, बहुत धीमी है। बट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज इंक्रीज देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इनटू एयर इंक्रीजेज। जब क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 2 फैक्टर देखे थे हमने, टेम्परेचर और प्रेशर का, इसके क्या आता है, इफेक्ट जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, वाइब्रेटिंग एनर्जी आती है। ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफ्यूजन, मतलब उनमें क्या होती है, जो स्मेल होती है इन पार्टिकल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, तो उसकी बेस पर जो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी जो उनका विसरण की जो गति होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। जिससे क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं यानी जो ठोस के कण हैं उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, उनकी क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, उसके कारण बढ़ जाती है। यानी मूवमेंट होगा, मूवमेंट के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उन सब्सटेंसेस की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, जो सॉलिड है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज की जाती है। हेंस द स्मेल ऑफ हॉट sizzling फूड रीचेस अस इवन एट a distance, but to get the smell
फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो क्या होगा, गर्म खाना होगा तो गर्म खाने की जो हमें स्मेल है या हमें क्या होगी, उसकी सीजलिंग है वो क्या होगा, हमें दूर से पता चल जाएगी। जबकि ठंडे खाने की जो स्मेल होगी, उसकी फूड की जो स्मेल होगी, उसको लेने के लिए हमें उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट ऑब्जर्वेशन शो। एक ड्राइवर यानी क्या होता है, जो स्विमिंग करता है, वो स्विमिंग क्या करता है, पानी को काटने में सक्षम होता है। यानी जो तैरता है तो तैरता कैसे है, पानी को काटना है तो पानी को काटने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो यह मैटर का कौन से जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, पदार्थ की जो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यह ऑब्जर्वेशन क्या हमें दिखाता है, द एबिलिटी इज एबल टू कट थ्रू वाटर इज इन अ स्विमिंग पूल शोज द मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, जो एक स्विमर है वो स्विमर क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो क्या कर रहा है, पानी को काट रहा है। ठीक है, पानी को क्या कर रहा है, अपने हिसाब से काट रहा है, यानी कट करके तैर रहा है। तैरने से मीनिंग है यहाँ पर, तो पानी में क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो ये मैटर यानी जो पदार्थ है, पदार्थ के किस गुणों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो पानी को काट पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये किस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैटर जो होता है वो कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। पदार्थ क्या होगा, कणों से मिलकर बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ के क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ है उस पदार्थ की क्या होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पदार्थ की जो पार्टिकल्स है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आंसर देख रहे हैं इसको, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स मैटर आर। ठीक है, यानी जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्कस करें। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उन पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, कुछ एम्प्टी स्पेस रहता है, उनके बीच क्या होता है, कुछ खाली स्थान रहता है। ठीक है, क्या कहा हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं किसके, मैटर के, तो उनके बीच क्या होता है, स्थान, खाली स्थान क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस कह सकते हैं उसको। याद रहेगा, जैसे हमने इससे पहले सॉलिड देखा था, लिक्विड देखा था, तो क्या था, गैसेस थे, तो वहां पर क्या हो रहे थे, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच क्या हो रहा था, वहां पर एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, या खाली स्थान है, जिसके बेस पे क्या होगा, वहां पर जो, जैसे आपको याद आ रहा होगा, चीनी को हमने पानी में घोला था, तो चीनी पानी में क्यों घुल रहा है, क्योंकि पानी के एक अणु और दूसरे अणु, वन मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, वन पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच क्या है, कुछ स्पेस है। तो उस स्पेस में क्या होता है, शुगर और जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें ट्रैप किए जाते हैं, तो इसलिए आसानी से क्या होता है, वहाँ पर डिजोल्व किया जाता है। या हमने ये कहा था कि जो लिक्विड है, वाटर है, उस वाटर में क्या होते हैं, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, वो गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं या उपस्थित है, उसमें घुले हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या होता है, अपना वहाँ पर श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पर स्पेस देना भूल गए, पार्टिकल ऑफ होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कर देना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा गति की अवस्था में होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, मूव करते हैं, या हमेशा क्या होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल देखा होगा आपने, तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, या रेंडमली मोशन क्या होते हैं, पॉसिबल रहता है उसमें, जिसकी बेस पे क्या होता है, हम उन गैसों को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पदार्थ के जो कण होंगे, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तभी क्या होगा, जो हमारे पास गैसियस स्टेट है, उस गैसियस स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पार्टिकल के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, पार्टिकल के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को कभी भी लिक्विफाइड नहीं कर सकते, यानी गैसों को कभी भी द्रवीकृत नहीं कर सकते, या तरल अवस्था में उनको बदल नहीं सकते। तो ये क्या है, हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसमें क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो तीन प्रॉपर्टी देखिए हमने, एक क्या कहा हमने, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, स्थान, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान उसमें उपस्थित होगा। दूसरा क्या हमने, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी हमेशा क्या होते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं। तीसरा क्या कहा हमने, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तभी इससे आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।